बैठने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। आज इस महीने के आखिरी दिन में हर एक दिन प्रभु हमें संभालता है। ये प्रभु की करुणा है। प्रभु के किए हुए उपकारों को याद करके हम प्रभु को धन्यवाद दे। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। आइए हम कुछ समय प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर प्रेमिला राजेश टी का प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिंदिया एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज की वचन की सेवकाई ओमने आंटी के द्वारा होगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता टोमी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर मीरा शिशिर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी बाइबल की यूहन्ना रईस सुसमाचार 10वें अध्याय के आधार पर होगी। आज की बाइबल की सिस्टर लीजी टोपिल ले लेंगी और इसके बाद सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। आज प्रभु हमारे दिल से बातें करने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर प्रमीला प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम आज की सभा मीटिंग को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महान जीवते सामर्थी प्रभु, महान आप बहुत महान है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सुबह की मीटिंग को परमेश्वर आप हमें बहुत सौभाग्य से इस सुबह के मीटिंग में आपने बताया कि हमें दोस्त संग रखा पिता और हम मीटिंग में जुड़ने पाए। हम सभी बहनों को प्रभु बहुत बहुत आशीष देना। प्रभु आप अनुग्रहकारी हैं परमेश्वर, अनुग्रह कर हम सब पर। प्रभु आज का वचन जो बहन सुनाएंगी परमेश्वर, उनको आप अनुग्रह करना परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं खुदाबंद, उन पर आशीषित करना और नेटवर्क को प्रभु जी कोई भी प्रॉब्लम ना हो पिता, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भी गीत गाया जाए, जो भी वचन सुनाया जाए परमेश्वर, उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद हो खुदावंद, धन्यवाद धन्यवाद हो पिता। आप इस मीटिंग को प्रभु सफल करने में सहायता मदद करना। इस छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुन करके दया से कबूल करें। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिंदिया एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सबको जय मसीह की। जय मैं मसीह की। हिंदी गीत गाऊंगी। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा
छोड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु हो। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरे सनेब को, खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरे सनेब को, खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु हो। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। थैंक यू। सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। एक अर्थ संपूर्ण गाना सुनने के लिए प्रभु ने आज सुबह हमारी सहायता की है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हमारे जीवन का अर्थ हमारा प्रभु है, हमारे जीने का कारण प्रभु है। प्रभु के कारण हम जी रहे हैं, प्रभु की करुणा के कारण। प्रभु की करुणा सदा की है। हम प्रभु को धन्यवाद करें। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता टोमी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। प्रभु को धन्यवाद हो। आज फिर एक बार और प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये मीटिंग शुरू किया है तभी से आपने सहायता किया प्रार्थना करने में, और बहन को गाना गा के आपके नाम की महिमा करने में आपने सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। अभी प्रभु आपके वचन से हम सुनना चाहते हैं। प्रभु आपके वचन से बांटने में प्रभु सिस्टर ओमना सिस्टर को आपने तैयार किया है, आपने चुन लिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु सिस्टर को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। प्रभु जो वजन आपका है, प्रभु वजन आपने बहन को दे रखा है। प्रभु धन्यवाद हो बहन के द्वारा। प्रभु हमसे आप बात करें। प्रभु हम सभी बहनों को आपके बलवंत हाथ में देते हैं, सौंप रही है प्रभु। प्रभु वो वचन समझने के लिए प्रभु हम सभी के दिल में आप काम कीजिए, ताकि आपके नाम की महिमा हो सके। प्रभु अभी सिस्टर को एक बार और आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। जो सिस्टम कुछ भी कोई भी ना प्रॉब्लम ना हो प्रभु, पूरे वचन अच्छे से सुनने में
सभी सिस्टम को भी आप सब से साथ तैयार करिए, रखिए प्रभु। हम सभी बहनों को एक बार और आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं। वो वचन बड़े भय के साथ सुनने में और प्रभु समझने में, आगे आपके नाम की महिमा करने में आप सहायता कीजिए। सिस्टर को एक बार और आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप सहायता करना, बहन को हिम्मत देना और शक्ति देना। जो प्रभु उनसे बोलते हैं, बताते हैं, उसी प्रकार हमें वो वचन सुना दे प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, प्रार्थना सुन लिए इसलिए धन्यवाद। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर वचन की सेवकाई के लिए। ओमन आंटी को मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु हमारी सहायता करे। सबको जय मसीह। मेरा आवाज आ रही है ना? मसीह की आवाज आ रही है आंटी, आवाज आ रही है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, ये सुंदर समय परमेश्वर प्रभु ने मेरे जीवन में दिया। उसके साथ साथ ये मेरी सिस्टर को भी मैं आभारी हूँ। उन्होंने मेरे कोई वचन का संदेश देने के लिए चुना है। मैं इतना बड़ा वक्ता नहीं है, ज्यादा हिंदी भी मालूम नहीं है, फिर भी बार बार सिस्टर मेरे को एनकरेज करते हैं। मेरे विषय आपको मालूम है, आज पर्पस ऑफ आवर लाइफ। मैं वो पर्पस का हिंदी शब्द सुबह से ढूंढ रहे थे, लेकिन वो प्रिय बच्चा ने गाना गाया, मेरे अंदर इतना आंसू आ गया वो गाने से। जीवन का मकसद तू ही है, जीने का कारण तू ही है। अब लोगों को मालूम है, दुनिया में हम लोग देखे तो ये केरल में भी ऐसे ही बहुत चारों तरफ लोग आत्महत्या करते हैं, उनका कोई आशा नहीं है। तो प्रभु ने हम लोगों को मदद किया प्रभु को जानने के लिए। प्रभु हमारा मकसद है, हमारे जीवन जीने का कारण वही है मेरा सब्जेक्ट। इसलिए हम एक बाइबल से एक आयत पढ़ना चाहते हैं। यशायाह का किताब 43 वर्स 7 वर्स 10 एंड 11 में पढ़ सकते हैं। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया, उसका साथ तुम मेरा साक्षी हो और मेरा दास हो। उसका 21, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया कि वे मेरे गुणानुवाद करें। हम बाइबल में देखें तो पुराना नियम से भी लेकर परमेश्वर हमारा पिता है। हम अपने बच्चों को पालन पोषण करने के समय हमारे अंदर एक इच्छा होता है, उसको बढ़ाए पढ़ाए। एक इंसान का जिंदगी, इन्फेंट, चाइल्डहुड, टीनेज, उसके बाद शादी हो गया, नौकरी हो गया, देन उसका बच्चा भी हो गया। हम उसको शादी करके हम सोचे हमारा काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं है। हमारा पिता परमेश्वर है, तो उसका एक इच्छा है, हमने वही पढ़ के सुनाया। उनका महिमा के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है। हम परमेश्वर को कैसा उसका यशायाह का साथ में पढ़ा था, तुम मेरा साक्षी बनो, साक्षी दो। हम नया नियम में आ जाए तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये दुनिया में आने से पहले उसका फॉरनर का रूप में परमेश्वर ने एक आदमी को भेजा था। आप लोगों को मालूम है उसका नाम? हु इज द फॉरनर ऑफ जीसस क्राइस्ट? यूहन्ना बपतिस्मा देने। यूहन्ना बपतिस्मा देने। फॉरनर के हिंदी हमको मालूम नहीं है, किसी को मालूम है तो बता सकते हैं। व्हाट इज द हिंदी ऑफ फॉरनर? छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में हम लोग ज्यादा तो यूहन्ना का सुसमाचार में पढ़ते हैं। उसके बारे में 2 बार पुराना नियम में लिखा है। यशायाह 40 में भी, मलाकी 3 में भी लिखा है। यूहन्ना का सुसमाचार ये उसके बारे में हम लोग थोड़ा, वो प्रभु का रास्ता कैसा बनाया। हम लोगों को मालूम है इंडिया में भी कई भी जगह में बड़ा मंत्री लोग, कोई प्रधानमंत्री आना है तो उसका पहले लोग आते हैं, पूरा एरिया साफ करते हैं, उसका तैयारी करते हैं। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन का पहले परमेश्वर ने अपना दूतों को, वो दूत था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, उनके बारे में 4 किताब में लिखता है। मरकुस
किताब सबसे पहले गॉस्पेल था मरकुस का किताब, पर यूहन्ना का सुसमाचार में उसका ज्यादा तो लिखा है। उसमें यूहन्ना का सुसमाचार 1:6, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने के लिए ज्योति का गवाही देने के लिए आ गया। ये कितना बड़ा बात है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया। यूहन्ना बपतिस्मा का बारे में बताते हैं, परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया। यीशु मसीह का ये दुनिया का प्रचार, उनका सेवकाई शुरू करने से पहले प्रभु ने यूहन्ना को भेजा था। हम लोग को मालूम है नया नियम और पुराना नियम के बीच में ऑलमोस्ट 400 ईयर्स का फर्क है। मलाकी के बाद एकदम साइलेंट था, कोई प्रोफेट का कोई सेवकाई नहीं था। 400 साल के बाद गब्रियल दूत ने सकरिया के पास आया था। यूहन्ना का जन्म के बारे में सब हमको मालूम है। सकरिया ने तो विश्वास भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना था सकरिया के और एलिशबे के द्वारा। वो अहरोन का पुत्री थी एलिशबा। यूहन्ना का बाद, सकरिया के बाद गब्रियल ने मरियम के पास गया था, हम लोग को मालूम है 6 महीने के बाद। इसलिए ये दोनों का फर्क 6 महीने का। यीशु मसीह का 6 महीने पहले यूहन्ना का जन्म हो गया, लेकिन वो यूहन्ना का यीशु मसीह का पहले, उनका सेवकाई का पहले, उनका शुरुआत में ऑलमोस्ट 3 ज्ञानी लोग बोलते थे 3 साल पहले उनका डेथ भी हो गया। हम लोग को समझ में आ गया तो सिर्फ 30 साल ही उनका उम्र हो गया, पर लेकिन जो और कोई उनका जीवन में कोई मकसद नहीं था। सिर्फ वो उनका पर्पस ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट सिर्फ परमेश्वर का गवाही देने के लिए। यूहन्ना का सुसमाचार में हमने पढ़ा, परमेश्वर की ओर से एक आया, उसका नाम यूहन्ना था। वो क्यों आया? ज्योति का गवाही देने के लिए। ज्योति कौन है? दुनिया का। यीशु मसीह ने 8:12 में बताते हैं, दुनिया का ज्योति मैं ही हूँ, उसका ज्योति का गवाही देने। उसके नीचे वो बोलते हैं मैं ज्योति नहीं था, मैं ज्योति का गवाही देने के लिए यूहन्ना आ गया। उनका नंबर 1 पर्पस वही था। उसमें दूसरा में हम लोग देखते हैं, ये यीशु मसीह दुनिया में आया था, लोग उसको पहचानते नहीं था। उसके नीचे हम लोग पढ़ते हैं, सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करते जगत में आने वाली थी। बाकी जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुए और जगत ने उसे नहीं पहचाना। इसमें से एक हम लोग पढ़े तो 30 साल तक अपने माँ बाप के साथ एक उनके पिता का काम करते थे। सिर्फ 3.5 साल सेवकाई में आ गया। वो पहले हम अलग अलग किताब में पढ़ते, उनका भाई लोग भी पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन ये दुनिया इसको पहचानते नहीं है। और अपने घर में आया, घर वाला भी उसको ग्रहण नहीं किया। इसमें दूसरे गवाही यूहन्ना कहता है, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर, क्योंकि परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह और अनुग्रह। इसलिए यूहन्ना कहता है, उसके नीचे कहते हैं, मूसा के द्वारा हमको न्याय प्रमाण मिला, फिर यीशु मसीह के द्वारा हमको सच्चाई और अनुग्रह मिला। इसके नीचे वो बताते हैं, परमेश्वर ने किसी को देखा नहीं, फिर प्रभु का एकलौता पुत्र ने परमेश्वर को प्रकट किया। यूहन्ना का दूसरा गवाही वही था। पहले वो बताया, मैं ज्योति का गवाही, दुनिया का ज्योति। हमारे चारों तरफ लोग अंधकार में थे, हम कितने लोगों को ये ज्योति के बारे में बताते हैं। ये गवाही यूहन्ना के बारे में हम लोग विचार करने के समय हमारे अंदर यही प्रश्न हम लोग पूछने, हम ये ज्योति को कितना लोगों को परिचय कराते हैं। यूहन्ना फिर बताते हैं, ये लोग दुनिया उसको पहचानते नहीं थे, उनका घर वाला उसको पहचानता नहीं था। फिर वो बताते हैं, मैंने उसको, उसके बीच में लिखा है, अनुग्रह और सच्चाई परिपूर्ण होकर हमारे बीच में ठहरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। हम हमारे गॉस्पेल में चारों पत्रों से कोई भी चेले लोग बताते हैं, हमने उसका महिमा देखा है, वो हमारे बीच में ठहरा गया था।
परमेश्वर कभी कभी हमारा बुद्धि और दिमाग का बहुत ऊपर है ये समझने के लिए। एक अपने शब्दों से सारे दुनिया को बनाया परमेश्वर मनुष्यों के बीच में आके उपस्थित रहना शुरू हो गया और एक स्त्री का पेट से निकले। ये सब कभी कभी हमारा बुद्धि में समझ में नहीं आते, फिर भी यूहन्ना कहता है वो हमारा बीच में ठहरा था, इसलिए हमने उनको देखा है। बहुत किताब हम लोग दूसरा कोई धर्मों का किताब पढ़े तो वो मिथ होता है, पर हमारा बाइबल का सच्चाई यही है। चेले लोग ने बताते हैं हमने उनको देखा है, अपने आंखों से देखा है। इसलिए यूहन्ना कहता है उसी ने परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। तीसरा बार यूहन्ना गवाही देते है, उसका 10वां आयत। यूहन्ना की गवाही यही दे कि जब यहूदियों लोगों ने पूछा तुम कौन है, वो लोग पूछा तू एलिया है और तुम मसीह है, क्योंकि उसी टाइम यहूदी लोग मसीह का इंतजार करते थे। इसलिए मरियम के पास गब्रियल गया, मरियम ऐसे ही वो अंगीकार किया। गब्रियल ने कहा, मरियम बोलते हैं तुम्हारा बात का अनुसार होने दो। मरियम ऐसे सारे कुमारी लोग उसका इंतजार करते थे। हम लोग देखते हैं मसीह, ये लोग पूछ रहे इसलिए इसे पूछते हैं यूहन्ना से तुम मसीह है एलिया है, पर यूहन्ना कहता है मैं ये कोई नहीं है, मैं भविष्यवक्ता नहीं है। उसने उत्तर दिया, फिर किसने भेजा था? ये यहूदी लोगों को, याजक लोग और याजक लोगों लेवी लोग ने भेजा था। यूहन्ना से पूछो तू कौन है। यूहन्ना क्या उत्तर दिया? यूहन्ना ने उत्तर दिया उसका 23 आयत में, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा मैं जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हूँ कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। यशायाह 40 में 3 वर्ष में ये बात लिखा है। यूहन्ना से लोग पूछने शुरू हो गया तुम कौन है, क्योंकि वो लोगों को डाउट था ये मसीह है एलिया है कोई आया था, क्योंकि उसी 400 साल के बाद परमेश्वर का आवाज से लोग सुन रहे थे। लूका में, मार्कोस में, मत्ती में सब हम लोग मालूम है यूहन्ना ने क्या प्रचार किया। यूहन्ना का प्रचार था मन फिरावो, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिरावो। ऐसे ही परमेश्वर का यूहन्ना ने परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रकट किया। फिर उन्होंने बपतिस्मा दिया था, बपतिस्मा देते थे। फिर लोग इससे पूछा वर्ष 25 तुम बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया मैं तो जैसे बपतिस्मा देता हूँ तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा हूँ जैसे तुम नहीं जानते हैं। देखो वो लोगों के बीच में था प्रभु यीशु मसीह, फिर भी दुनिया उसको नहीं जानते थे, यहूदी लोग उसको पहचाना नहीं था। इसलिए यूहन्ना ने कहा मैं बपतिस्मा इसलिए दे रहे वो प्रकट हो जाए। इसका तीसरा गवाही यही था 29। दूसरे दिन उसने यीशु का अपनी ओर देखकर कहा देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उधार ले जाता है। ये सबसे खास बात यूहन्ना ने कहा कि दुनिया में हम लोगों को मालूम है पाप का मुक्ति के लिए, पाप का क्षमा के लिए चारों ओर लोग जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं, हर साल मक्के जाते हैं। फिर हम लोगों को मालूम है पाप का क्षमा कैसा मिलता है। प्रभु का वचन बताते हैं प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को मिटा देते हैं। फिर हम कितने लोगों से बताते हैं ये बात, अगल बगल में लोग हैं, हम कितना लोगों के पास ये बात पकाते हैं। यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना कहता है 14वां गवाही जो जगत का पाप उठाने वाला है, परमेश्वर का मेमना है। फिर यूहन्ना एक बात कहता मैं तो उससे पहचाना नहीं। देखो इतना बड़ा पहले से बाइबल में यूहन्ना के बारे में लिखा था। तो शब्द 2 आयत में हम लोग पढ़ देखते हैं, मलाकी का किताब में भी यशायाह में है। फिर यूहन्ना का जन्म भी एक आश्चर्य कर्म से ऐसे इतना बुढ़ापे दे सक्रिया और एलिशेबा वो मंदिर में सेवा करने का समय गब्रियल उनके पास गया। यूहन्ना का जन्म हुआ था। हम लोगों को मालूम है यूहन्ना का जन्म होने के बाद यूहन्ना एलिशेबा 6 महीना था उस टाइम। 6 महीने के बाद गब्रियल मरियम के पास आया। मरियम सीधा गब्रियल के बात सुन के यूहन्ना के माँ के पास गए, उनके रिश्तेदार थे।
वो मरियम को आवाज सुन के ही एलिजाबेथ का पेड़ में ये बच्चा खुजला, फिर ये बताया ये मेरे को मेरा प्रभु का मादा मेरे पास आ गया। देखो एलिजाबेथ को किसने बताया? कोई बताया नहीं। फिर मरियम आने के बाद तुरंत एलिजाबेथ ने बताया मेरा प्रभु का मादा मेरे पास आने का सौभाग्य मिला। फिर लेकिन इधर यूहन्ना कहता है मैं भी उसको नहीं पहचानते थे। फिर यूहन्ना को पवित्र आत्मा ने, इधर हम देखते हैं जिसने जिस पर तुम आत्मा को उतरते देखा वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही देखी। जो यूहन्ना को भी यीशु मसीह कौन है, क्योंकि कोई आजकल का रीति पादरी का और पुजारी का कोई कपड़ा का फर्क ही नहीं था। हम लोग इसलिए मालूम यीशु मसीह को सलीब पर डाल जाने का समय पकड़ने के लिए यूदा ने लोगों को बताया मैं किसको चुंबन करेगा वही है। कोई कपड़ा से कोई ऐसे रीति से उनको पहचानना मुश्किल था। इसलिए यूहन्ना भी कहते हैं मैं भी उसको पहचानता नहीं था। तो पवित्र आत्मा मेरे से कहा तुम बपतिस्मा देने का समय जिसके ऊपर कबूतर का तरफ आत्मा उतरता है वही है। ये हमको मालूम है। लूकोस का सुसमाचार में बताते हैं यीशु बपतिस्मा देने के समय स्वर्ग खुल गया, आकाशवाणी हुई ये मेरा प्रिय पुत्र उसमें मैं प्रसन्न हूँ। यूहन्ना लास्ट में बताता है और मैंने देखा और गवाही दी ये परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना बार बार गवाही देता है। पहले बताया मैं ज्योति का गवाही देने आया, फिर बताया वो ये वही है मैंने जिसके बारे में बताया मेरे से बढ़कर है, वही परमेश्वर को प्रकट करने वाला यही है, परमेश्वर का पुत्र है। फिर अब इधर कहता है और गवाही भी दी यही परमेश्वर का पुत्र है। हम बहुत कभी कभी कुरान है कोई भी चीज आप पढ़ के देखो, हम लोग कभी कभी मैं इंग्लिश में वो कुरान है पर कोई भी हिंदू लोग परमेश्वर का पुत्र ऐसे शब्द दूसरों में बहुत कम लिखता है। फिर इधर क्लियर साफ लिखता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना ने गवाही दी है। पहले वो बताया वो जगत का पाप को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना है। हम देखते यूहन्ना कहाँ रहते थे? जंगल में रहता थे। उनका खाना और कपड़े के बारे में अलग अलग गॉस्पेल में लिखा है और कोई इसको मतलब नहीं था। वो जीवन में वो जंगल में रहते हुए लोगों को सदा बताते हैं परमेश्वर का राज्य निकट है, तुम मन फिराओ। यही था यूहन्ना का लक्ष्य और पर्पस हो ही था। आखिर में हम लोग देखते हैं ये दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। हम देखते हैं इसी में यूहन्ना को चेले बनाया। 2 चेले यूहन्ना के पास था। यूहन्ना के पास 2 चेले थे। उसने यीशु जो जा रहा है उसके देख के उन्होंने कहा ये परमेश्वर का मेमना है। वो कौन थे? वो चेला, दोनों चेला यीशु यूहन्ना को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। कभी कभी हम सोचते हैं यूहन्ना क्यों यीशु मसीह के पीछे गया नहीं। उधर हम देखते हैं यूहन्ना का 2 चेला यीशु मसीह के पीछे हो लिया। फिर उसमें एक था, उसमें 43 में पढ़ता है शिमोन पत्रोस का भाई अंद्रयोस था। एक यूहन्ना का मिनिस्ट्री उधर से खत्म होता है। हम लोग देखे तो यूहन्ना अपने चेलों को, यूहन्ना कभी यीशु मसीह के पीछे नहीं गया। यीशु मसीह को परिचय कराया भीड़ों को। पहले हमने पढ़ा वो दुनिया में था, वो दुनिया उसको ग्रहण नहीं किया, समझ में नहीं आ गया। वो अपनों में आ गया, वो भी उसको ग्रहण नहीं किया। आखिर में यूहन्ना भी बताते हैं मैं भी उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन प्रिय बहनों, परमेश्वर ने हम लोगों को ऐसे ही एक मौका दिया। उसका यूहन्ना का 1:12 में हम लोग पढ़ते हैं परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उनका परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उनके जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम लोग जो वचन पढ़ते हैं, हम लोग शुरुआत में पढ़ते हैं आदि में वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना और पत्रोस ऐसे वो लोग बोलने का ऐसे हम लोगों को मौका नहीं, हमने उनको देखा है, हमने कभी अपने आंखों से प्रभु को देखा नहीं। वचन के द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं, हमने उसका ऊपर विश्वास किया है, इसलिए परमेश्वर ने हम लोगों का उनका संतान बनाया। अभी ये जॉन द बैप्टिस्ट का पर्पस, मकसद
सिर्फ यही था, प्रभु यीशु मसीह का रास्ता तैयार करने के लिए वो दुनिया में आया। सिर्फ थोड़ा से दिन ये दुनिया में जिया, उसके बाद हम लोगों को मालूम है उनका मृत्यु हो रही। यीशु मसीह के पहले उनका मृत्यु हो गया। इतना अच्छा, इतना टेस्टिमनी यूहन्ना ने बताते हैं। फिर जो हमारे बीच में भी बहुत लोग है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का पुत्र होने, पाप का क्षमा कैसा मिलेगा, ये सब नहीं जानते हैं। पर हम लोगों को मालूम है हमारा, हम लोग कौन है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का जीने का मकसद। प्रभु ने हमसे कहा, मैं तुम्हारे पास फिर आएंगे, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहे, फिर आएंगे। बहुत केरल में आने के बाद अभी हर एक दिन में कम से कम 4-5 लोगों का आत्महत्या सुनते, इतना हम दुखित हो जाते हैं। इसलिए हम कितना कोशिश करते हैं, ये लोगों को ना मालूम नहीं होता है, इसका कोई उम्मीद नहीं है जीने का। पर हम लोगों को उम्मीद है, हमारा इच्छा क्या है, प्रभु का आगमन है। दुनिया का सारे बात देखे तो हमको मालूम है बहुत निकट है प्रभु का आगमन। हमारा विश्वासी गण भी, हमारा दोस्त लोग जो बचपन से हम लोग सुना है प्रभु आ रहे, पर कभी कभी हम लोग लबोदी के तरफ ठंडा हो जाते, कभी गर्म भी नहीं ठंडा भी नहीं, ऐसे बीच में हो जाते। लेकिन अभी का युद्ध इसराइल के बारे में सब हम पढ़े तो हम लोगों को मालूम है प्रभु का आगमन बहुत निकट है। प्रभु की इच्छा क्या है, हम अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, उसका बढ़ा दे, फिर उसका एक अच्छा नौकरी, ऐसे परमेश्वर का संतान है हम विश्वास के द्वारा। प्रभु का एक इच्छा है, हमने पहले शुरुआत में पढ़ा, प्रभु का महिमा के लिए हमको बनाया है। हम यूहन्ना तो सिर्फ 30 साल में दुनिया में जिया, हम लोग भी कभी, कोई भी हमको पता नहीं हमारा अंत कब हो जाता है, कोई हम कितने साल तक जिएगा मालूम नहीं। हर एक दिन हम सोचना आज का दिन हमारा अंत का दिन है, ऐसा है तो हम परमेश्वर का सेवा करने में ज्यादा तत्पर होगा। प्रभु यीशु मसीह का आखिर आज्ञा है, मत्ती सुसमाचार में आखिर में हम देखते हैं प्रभु ने कहा, जाओ दुनिया के कोने कोने में, यरूशलेम में, समरिया में, सभी जगह जाके प्रभु का वचन सुनाना, लोगों को चेला बनाना। यही प्रभु ने अंतिम आज्ञा हमको दिया है। हम लोगों को मालूम है हमारे कोई भी माँ बाप है, कोई भी खास लोग मरने का समय और हमसे दूर होने का समय कोई बात तो कहते हैं तो हम उसमें ज्यादा खासियत देते हैं। ऐसे ही प्रभु का खासियत बात यही था। हम कभी सोचते हैं प्रभु एक अपने शब्दों से सारे सृष्टि बनाया, सारे भूगोल बनाया, सूरज, और फिर ये काम प्रभु हम लोगों को सौंपा है। हम एक काम नहीं करते तो प्रभु का सेवक का कोई रुकावट नहीं होगा, प्रभु दूसरों को चुनेगा। इसलिए प्रभु ये बहनों, हम लोग सोच ले हमारा प्रभु हमको क्या सौंपा है हमारा हाथ में। हम लोगों को मालूम है ये यूहन्ना का पहले 2 लोग प्रभु का गवाही दिया था, वो कौन है मालूम है? यूहन्ना का पहले 2 लोग लूका सुसमाचार में हम लोग देख सकते हैं। ये मंदिर में बैठने वाला एक बुजुर्ग शिमोन, लूकोस में आपको दिखाई देगा, लूका 2 का शिमोन ने, ये यीशु मसीह ने, माता पिता ने ये बच्चे को लेके मंदिर में आया था। उस टाइम शिमोन ने बच्चे को लेके बताया, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करे, क्योंकि मेरी आंखों ने मेरी उद्धार को देख लिया है, जिससे तूने सब देशों को लोगों के लिए सामने तैयार किया। देखा, हम लोग पहले पढ़ा यीशु मसीह इनका बीच में था, वो लोग विश्वास नहीं किया। एक बुजुर्ग शिमोन प्रभु का छोटा बच्चे को लेके बताते हैं, सारे जातियों के लिए बनाया ये उद्धार को मेरा आंख देखा है। उसके बाद हम देखते हैं हन्ना गवाही देते हैं। हम इधर पढ़ते हैं लूका 2 का 38 में, और उन सबों से जो यरूशलेम की छुटकारे की बाट जोते थे उस बालकों के विषय में बातें करने लगी। उस टाइम में ज्ञानी लोग बताते हैं नया नियम में सबसे ज्यादा जीने वाला हन्ना है। ऑलमोस्ट दैट टाइम शी 105 इयर्स बताते हैं। 7 साल विधवा के बाद 85 ईयर, ऐसे ही
15 प्लस 7 और 85। वेद ज्ञानी लोग बोलते हैं दैट टाइम शी इज ऑलमोस्ट 105 इयर्स का है। वो भी ये बच्चे को देखे फिर लोगों को इसका गवाही देते हैं। यूहन्ना का पहले ये 2 ही लोग प्रभु यीशु मसीह का गवाही दिया। उसके पहले हमको मालूम उनके जन्म में स्वर्गदूतों ने बताया सारे लोगों को होने वाला सब जातियों के लिए एक खुशी का खबर स्वर्गदूतों ने चरवाहा के पास खबर दिया था। ऐसे प्रभु भी हमसे भी यही चाहते हैं। हम परमेश्वर हमको मालूम है यूहन्ना का 4 में शामिर स्त्री के बारे में हम लोगों को मालूम है। शामिर स्त्री यीशु मसीह से बात की है। उस शामिर स्त्री जाके अपने गांव वालों से बताया आकर देखो एक मनुष्य को जो मैंने किया वो मेरे से बताया, आके देखो ये मसीह है। उनका डाउट था। हम लोग पढ़ते हैं शामिरी लोग उधर आ गए उनके पास। 2 दिन यीशु मसीह शमरी में गया। वो लोग बहुत विश्वास किया। वो बाद में वो शामरी लोग बोलता है अभी तुम्हारे बात से नहीं हम खुद देखा है। ये प्रियजनों प्रभु भी हमसे यही चाहते हैं। एलिशा के टाइम में हम लोग देखते हैं छोटी सी एक नौकरानी था। वो एलिजा के बारे में इसराइल का परमेश्वर के बारे में नामान के घर वालों को बताया। हमारे देश में एक भविष्यवक्ता है। पिछले हफ्ते हमने सुना था प्रिय बहन से तबीदा का बारे लिडिया का बारे में। ऐसे ही बहुत ही उदाहरण है हमारा बाइबल में। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। हम ज्यादा बड़ा प्रचारक स्टेज प्रीचर ना हो। हम कहाँ रहता है हमारा अगल बगल में पास में हम इधर देखते हैं। ये अंद्रियोस ने पत्रोस को प्रभु यीशु मसीह को परिचय कराया था। और उन ये यूहन्ना का किताब में यूहन्ना पहले में उसने पहले 41 उसने पहले अपने सगा भाई शिमोन से मिलकर उसे कहा हमको क्रिस्त अथवा मसीह को मिला है। बड़ा पत्रोस को अंद्रियोस ने प्रभु के पास लाया। हमारे घर में कितने लोग नाम है ईसाई नाम है, ऐसे बहुत लोग सचमुच प्रभु को नहीं जानते हैं। ऐसे नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं बहुत बहनों मसीह में चर्च में आता है फिर बपतिस्मा लेने के लिए बहुत परेशान होता है। क्योंकि ये बपतिस्मा ऐसे की बात है। हमने इधर देखा यूहन्ना को भी डाउट था पर बपतिस्मा लेने के समय पवित्र आत्मा में उतर के देखने से यूहन्ना ने भी कंफर्म किया था ये परमेश्वर का पुत्र है। हमें दुनिया से बोलने वाले एक पब्लिक टेस्टिमनी है बपतिस्मा। कभी कोई भी मेरे बात सुनने वाले बहन लोग नॉर्थ इंडिया में बपतिस्मा नहीं लिया तो आप प्रोत्साहित है। क्योंकि दुनिया को हम बताते हैं मैं शैतान को छोड़कर परमेश्वर का साइड में है। यीशु मसीह का मसीह मिशन बपतिस्मा के बाद शुरू किया है। हम देखते हैं उसी टाइम से यूहन्ना खत्म पीछे हो जाता है। यीशु मसीह का सेवकाई आगे जा रहे। इतना परमेश्वर के लिए रास्ता बनाया परमेश्वर। प्रभु यीशु भी हम लोगों को मदद करे। जो परमेश्वर ने हम लोगों को सौंपा जो हमारे घर में है। सबसे पहले हमारा सेवकाई अपने घर में है, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने रिश्तेदारों से, फिर हमारे पड़ोस में, उसके बाद हमारे चर्च में है। फिर हम बाहर ज्यादा दूर नहीं जाते। कितना मौका हम लोगों को मिलता है। कहीं भी एक ट्राइस हमारे बाइक में पड़े तो कितने किसी को भी अब देने के लिए प्रोत्साहन करें। खासतौर से बच्चों के बीच में बहुत हमारे आजकल का बच्चा आप लोगों को मालूम है बहुत नशीला पदार्थ लेके आजकल का जमाना ऐसे ही बिगड़ जाते हैं। हम लोग एक स्टेप सर कभी हम इधर बहुत बहनों से मिलता है किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं है अपना बच्चा अपना परिवार और अपना बिजनेस नहीं। प्रभु हमारा मसीह अच्छे नहीं चाहते हैं। हमसे प्रभु चाहते हैं हम परमेश्वर का सेवकाई करें। हमारा जीवन हमें दुनिया में ऐसे ही पार और के जाना है। वी आर नॉट परमानेंट हियर, वी आर पासिंग थ्रू दिस वर्ल्ड। हम इधर से होकर जाना है। एक दिन हम परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाएगा। प्रभु ऐसे लोगों को प्रतिफल देने का समय प्रभु के सामने हम कैसे खड़े हो जाएंगे। इसलिए प्रभु हमको आशीष करे। जो परमेश्वर हमको सौंपा गया बात जो हमारे जीवन के लक्ष्य वही हम दूसरों को बताते हैं। हमारे चारों तरफ लोग इतना आत्महत्या करें कम से कम एक शब्द यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, आपका पाप का क्षमा करने वाला है, वो आपसे प्यार करते हैं। ऐसे हम किसी से भी बोल के एक आत्मा को भी कम से कम हमारे जीवन में लाए तो कितना बड़ा बात है। परमेश्वर उसको वजन से आपको आशीष करे। मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, कोई भी गलत हो गया तो हम क्षमा चाहते हैं। एक बार और प्रिय मिसिया सिस्टर को धन्यवाद देते हैं।
उन्होंने मेरे को ये मौका दिया। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। आज हमें इस सुबह के वक्त पर हमारा पर्पस ऑफ आवर लाइफ, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा जीवन का मकसद क्या है, ये सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया है। परमेश्वर अपनी नाम की महिमा के लिए हमें सृजा है। यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए आया है। हमारा उत्तरदायित्व क्या है? प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना है। प्रभु यीशु मसीह की रास्ता तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा आया। हमारे चारों ओर कितने लोग रहते हैं, कितने लोग निराशित होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके बीच में जाकर शांति का सुसमाचार सुनाना हमारा उत्तरदायित्व है। तो जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दिया है वो हमें करना है। इसके लिए हमें ले जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु के बारे में हमें दूसरों को बताना है। प्रभु की आगमन बहुत निकट है। आज की घटनाएं ये हमें सूचित करता है क्या हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार है? कितने दिन हमारे सामने है ये हमें मालूम नहीं है। जितना दिन प्रभु हमें देते हैं उतना दिन प्रभु की नाम की महिमा के लिए हमें जीना है। उसके बारे प्रभु के बारे में हमें दूसरों को बताना है। प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर मीरा सुशील प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आंटी मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सिस्टर। ये हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हर खतरों मुसीबत से बचाया, अपनी पनाहों में रखा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज सुंदर दिन दिखाया प्रभु जी के पिता परमेश्वर। इस प्रकार हम बैठ के प्रभु जी आपके चरणों तले आपके वचन को हम सुन सके प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आशीष प्रभु जी आपने हमें दी है आपके वचन सुनने के लिए, संगति में जुड़ने के लिए पिता परमेश्वर, के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप महान है, महान परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमारी उस दयनीय अवस्था को प्रभु जी आपसे देखा नहीं गया पिता परमेश्वर। जब हम पिता परमेश्वर उस धधकती हुई आग में, उस नरक में जाने वाले थे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हम यीशु मसीह के द्वारा किसी भी वक्त किसी भी पल हम आपके चरणों तले आ सकते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके प्रेम को देख रहे थे प्रभु जी, किस प्रकार पिता परमेश्वर क्रूस पर जो पाप हमें सहना था, जो दंड हमें सहना था, आपने आपने अपने पुत्र को दे दिया। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए था प्रभु जी। फिर से हमें एक बार बताने के लिए प्रभु जी कि हम आपके वचन को प्रभु जी लोगों तक पहुंचा सके प्रभु जी। आप आने से, यीशु मसीह के आने से पहले प्रभु जी आपने यूहन्ना को भेजा कि वो जाके प्रभु जी तैयार करे पिता परमेश्वर, लोगों को तैयार करे प्रभु जी की सड़क सीधी करे और उनके मनों को प्रभु जी, उनके हृदय को और परमेश्वर की ओर घुमाने के लिए पिता परमेश्वर, मोड़ने के लिए, अपने मन को प्रभु जी आपकी ओर लगाने के लिए प्रभु जी आपने यूहन्ना को भेजा, ताकि वो यीशु मसीह का प्रचार कर सके प्रभु जी, और अपने पापों से अपने पाप को मान के प्रभु जी यीशु मसीह पर आ सके। ऐसा प्रभु जी आपने यूहन्ना को भेजा पिता परमेश्वर तैयार होने को, और यीशु मसीह को भेजा प्रभु जी कि हम लोग प्रभु जी पापियों से बच जाए पिता परमेश्वर, और अनंत जीवन के भागी हो जाएं, हम निपालक पुत्र कहलाए जाएं पिता परमेश्वर। के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें आज्ञा भी दिया कि जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने कई लोगों को इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, अपने चेलों को इस्तेमाल किया प्रभु जी, कि लोगों को जाके यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए प्रभु जी, उनके पापों को बताने के लिए प्रभु जी। लास्ट में आपने प्रभु जी अपने चेलों को भी आज्ञा दी कि तुम जाओ और सारी पृथ्वी के लोगों को प्रभु जी चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, फिर से एक बार उस बात को याद दिलाने के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और भी जो बहनें प्रभु जी सुन रही हैं, जो अभी तक अपने आप को यीशु मसीह को नहीं दिया है प्रभु जी,
उनके लिए एक मौका है पिता परमेश्वर, आज वो अपने जीवन को दे सके पिता परमेश्वर, और अपना जीवन प्रभु जी अपने हाथों को प्रभु के हाथों में दे सके। ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना है, सहायता करना प्रभु जी, और हमें भी और भी इस्तेमाल करना प्रभु जी, अपने दास और दासियों को इस्तेमाल करना। कई ऐसे लोग हैं, कई गांव हैं, कई कस्बे हैं प्रभु जी, जहां अभी तक आपका वचन नहीं पहुंचा है पिता परमेश्वर। हम याद करते उन भाई बहनों को प्रभु जी, जब प्रभु जी आप आए, सब उठा लिए जाए, कोई भी नाश ना होने पाए पिता परमेश्वर। उनके लिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं, सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने उनके मुख से प्रभु जी हमारे लिए भेजा है प्रभु, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मर्सी आंटी के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो बोझ प्रभु जी आपने उन्हें दिया है कि अलग अलग क्षेत्र में रह के जो बहनें पिता परमेश्वर नहीं मिल पाती हैं प्रभु जी, एक दूसरे को नहीं जान पाती पिता परमेश्वर, इस जूम के माध्यम से प्रभु जी अलग अलग बहनों का वचन सुनने के लिए प्रभु जी आपने सहायता की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आंटी के लिए, दोनों आंटी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, उन्हें और भी आशीष देना प्रभु जी, और भी आपके वचन से प्रभु जी सीख सके प्रभु जी, और हमें रहस्यमय बातों को सिखा सके पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते, सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। अभी तक आपने हमें संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी बातों के लिए, सारे उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर लीजी तोपिल वचन की सेवकाई करेंगे, और प्रार्थना के लिए कोई विषय हो तो भी शेयर करने का समय है। हमारे सरोज सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। सरोज सिस्टर की रेडिएशन कल से शुरू हुआ है, सिस्टर के लिए खासकर प्रार्थना करने की जरूरत है। हफ्ते में 5 दिन लगातार रेडिएशन है, इसके लिए मैं प्रार्थना करना है। और कोई प्रार्थना का विषय हो तो भी आप शेयर कर सकते हैं। जी सिस्टर जी, जय मसीह की। जय मैं मसीह की। बोल रही हैं, मेरे लिए प्रार्थना करें। मेरे कल 2 दिन हो गए हैं, मेरे बहुत लूज मोशन है, मेरे पेट से जैसे सब कुछ आंतड़ियां जैसे बाहर निकल आ रही हैं, तो बहुत कमजोरी आ रही है, तो प्रार्थना करिए प्रभु चंगाई दे। जय मसीह की। सिस्टर माहेश्वरी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और कोई विषय है क्या? जय मसीह की धन्यवाद आंटी। मैं लता साहू बोल रही वालों से। आप सली बोलिए। और उन्नी भैया के लिए प्रार्थना कीजिए, उनका पैर में बहुत दर्द और सूजन भी है, केरल में दिखाएंगे करके आज उन लोग यात्रा में हैं, तो उनके लिए सफर के लिए प्रार्थना कीजिए। उन लोग चल नहीं पा रहे हैं दोनों, तो उसके लिए किसके लिए खास सिस्टर? शर्ली दीदी और उन्नी भैया के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जय मसीह। शेरली, सिस्टर शेरली के लिए हम प्रार्थना करेंगे। शेरली उन्नीकृष्णन बालोद, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इलाज के लिए अभी केरल जा रही है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह सिस्टर, मेरे को भी एक विषय है। हमारे पड़ोस में एक परिवार है, हिंदू परिवार है। मैं ज्यादा तो हिंदू लोगों के बीच में प्रभु का वचन लेके जाते हैं। 43 ईयर ओल्ड गर्ल है, एक ही लड़की है। वो शादी हो गया 10 साल पहले, सिर्फ 4 महीने उनके साथ रहा, उसके बाद घर में है। बीकॉम तक पढ़ी है। पर अभी मैंने उस एक दिन उनका घर में गया, उनका पिता ने हम लोगों को रास्ता में मिला, बताया मेरे बच्चों के लिए दुआ करना। हम लोग गए तो फोन तक इस्तेमाल नहीं करती है, एकदम चुप से रहती है। पता नहीं कुछ डिप्रेशन हुआ था, उसके बाद वो लोग दिखाया, अभी किसी से वो बात नहीं करते हैं। ऐसे ही हम लोग कोशिश कर रहे, प्रार्थना करें। उनका नाम है निशा, आप लोग अपना व्यक्तिगत प्रार्थना में भी याद करें। हिंदू परिवार से है। निशा या दिशा है? निशा निशा निशा। निशा। उस निशा के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। वो डिप्रेशन के कारण वो उसकी बीमारी है, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आंटी भाई जय मसीह की। को प्रार्थना करना है आंटी, वो 3 तारीख को उनका सुनवाई होगा, और यह शायद हो जाए प्रभु की दया से। आप सभी लोग प्रार्थना करिएगा, जमानत के लिए आप प्रार्थना करिएगा। कौन बोल रही है? मैं प्रमीला बोल रही हूँ आंटी। भाई अजेश के लिए प्रार्थना करना है, उनका 3 तारीख को जमानत हो जाए, ऐसे आप सब लोग प्रार्थना करिएगा। ठीक है। हाँ।
आंटी प्रार्थना करिए। जय मसीह की। हमारे कटनी कलीसिया से एक बहन है गुड्डी सिस्टर, वो भर्ती हैं, उनके लीवर किडनी इन्फेक्शन बताया है डॉक्टर ने, तो उनके लिए प्रार्थना करिएगा। उनका कोई है नहीं, उनके हस्बैंड भी नहीं है, और एक बेटा एक बेटी है। तो बेटा बाहर काम में गया है, और बेटी और वो दोनों भर्ती, मतलब बेटी और उनकी माँ वहाँ भर्ती हैं। तो प्रार्थना करिएगा उनके लिए अच्छे हो जाए जल्द से जल्द, और अपना घर का पालन पोषण कर सके, अपने बच्चों को पाल सके। उनके लिए आप जरूर प्रार्थना करिए। इन सभी विषयों के लिए लिजी सिस्टर प्रार्थना करके बाइबल किस्त में जाएंगे। ओके सिस्टर। ओके ओके ओके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सरस्वतीमय पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने हमें अच्छा मौका दिया अपने अपने परिवारों से आपके वचन को सुनने का, जो कभी भी लोगों को इस तरह की एक मौका अपने जीवन में नहीं मिला। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हम अपने अपने घरों से प्रभु जी हम आराम से बैठ कर सुन सकते हैं आपके वचनों को। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रिय सिस्टर के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि आज प्रिय सिस्टर के द्वारा आपके वचन बोया गया कि प्रभु जी वो हमारे दिलों में काम करे, जीवनों में काम करे। उसके लिए प्रार्थना करते, विशेष तौर पर प्रार्थना करते हैं सरोज सिस्टर के लिए, जो रेडिएशन का काम चल रहा है। प्रभु जी उनके शरीर में प्रभु आप उन्हें चंगाई दे, क्योंकि प्रभु जी एक एक सेल को बनाने वाला परमेश्वर आप ही है। आपसे कोई असंभव बात नहीं है। उस रेडिएशन के द्वारा प्रभु जी वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो सके, आराम का जिंदगी जीने पाए। प्रभु हमारी प्रार्थना है, और जो भी जरूरतें हैं उसको भी अपने भंडार से भरपूर कीजिए। प्रार्थना करते महेश्वरी के लिए, 2-3 दिन से प्रभु जी उनका शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, लूज मोशन और जो भी प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह आप छुके चंगाई दीजिए, उनको भी आराम मिलने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो शर्ली उन्नी कृष्णन के लिए, इस समय प्रभु जी उनका पैरों में सूजन है, वो चल नहीं पाती है और बहुत दर्द हो रहा। प्रभु जी उनको, हमारी प्रार्थना है उनकी यात्रा में प्रभु जी आप उनके संग रह कर उन्हें सही सलामत केरला में पहुंच सके, अच्छे ट्रीटमेंट उनको मिल सके। और हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर जो निशा के लिए बताए, जो कई दिनों से डिप्रेशन में है। प्रभु जी क्या कारण है हम नहीं जानते हैं, प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर। प्रभु आप उन्हें अच्छा करना, हमारी प्रार्थना है कि हमारे सिस्टर वहां पर जा सके और उनसे लगातार कांटेक्ट में प्रभु आपका वचन को शेयर करने पाए, ताकि उस डिप्रेशन हो या जो भी परेशानी हो उसमें से वो बाहर निकल आ सके। प्रभु जी क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने हमको बनाया, हमारे हर एक अंगों के जो शून्यता को आप जानते हैं, कहाँ पर गड़बड़ी है, कहाँ पर दुख तकलीफ है, आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। प्रभु प्रार्थना है कि आप अच्छा करें। राजेश ब्रदर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो भी है उनकी परेशानी उसमें से भी आप उनको छुड़ाना। प्रभु प्रार्थना करते हैं गुड्डी सिस्टर के लिए, जो किडनी असेंबली की है, काफी दिन से उनका किडनी में परेशानी है। प्रभु जी जो मवाद बन गई है और अभी एडमिट है अस्पताल में, उस सिस्टर को भी छुके चंगाई देना, ताकि वो भी अपना काम करने पाए, परिवार को देखने पाए और कंटिन्यू प्रभु आपके भवन में आती है, उनको चुके चंगाई देना प्रभु जी। और हम नतु भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो इस समय वेल्लूर में है। प्रभु जी उनका भी जो भी ट्रीटमेंट है उसमें भी आप सहायता करना, ताकि वो भी अच्छे हो सके। हम आपके पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी आपके पर भरोसे रखे प्रभु जी, आपने उन्हें छुड़ाया प्रभु जी। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जो व्यक्ति बीमार है, तकलीफों में है, वो परिवार के साथ, बच्चों के साथ प्रभु की इस बस्ती में आ सके और आपसे प्रार्थना करने पाए इन सारे विषयों के लिए, और लगातार प्रार्थना में बने रहे, उसके लिए आप सहायता करिएगा। प्रभु आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो उस वायदा के मुताबिक प्रभु जी हम आपके सम्मुख ये बातें रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप जल्दी से आप उत्तर देंगे। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम क्वेश्चन आवर में जाएंगे।
यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 में से है ना आज, तो उसमें मैं स्वागत करती हूँ आप सबों को। पहला क्वेश्चन, यीशु उनसे दृष्टांत में कहा, यानी चरवाहा और भेड़ों का जो दृष्टांत में, परंतु वे न समझे। कौन लोग थे ये जो समझ नहीं पाए यीशु मसीह की इस दृष्टांत को? किससे प्रभु बात कर रहे थे उस समय? क्योंकि यस करेक्ट, फरीसी होंगे, फरीसियों से प्रभु बात कर रहे थे। ओके वेरी गुड, क्योंकि वो जो है पहले 9वीं अध्याय में आपको मिलेगा उसका आंसर। उद्धार पाने के लिए किसके द्वारा भीतर प्रवेश करना? मेरे द्वारा, यीशु मसीह द्वारा भीतर प्रवेश करने को प्रभु, सिंपल क्वेश्चन है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यस करेक्ट आंसर, यीशु मसीह के द्वारा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदियों ने यीशु को कब घेरा? उनका घेराबंदी किया था उस समय, कब? जब वो आंगन में टहल रहे थे, जब वो आंगन में टहल रहे थे। कौन सा आंगन था वो? सुलेमान के ओसारे में। करेक्ट, मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था, मतलब मंदिर जिसने बनाया सुलेमान राजा के टाइम में, तो उस मंदिर के ओसारे में टहल रहा। ओके वेरी गुड। अब यीशु इसलिए आया कि वे जीवन पाए और डैश पाए, बहुत आए जीवन पाए। करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर कौन भाग जाता? चोर, मजदूर, हाँ मजदूर, हाँ चरवाहा है और भेड़ों का मालिक। जो मजदूरी के लिए खड़े हैं ना, ऐसे लोग क्या है भेड़िए से डरते हैं और भेड़ों की रखवाली नहीं करेगा, उनका ख्याल नहीं करेगा। तो अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह, वो मजदूर नहीं है। ओके, मजदूर तो भाग जाता है। कौन लोग यीशु को पथरवाह करने को पत्थर उठाए? यहूदियों ने। यहूदी लोग, कौन लोग? यहूदी लोग, यहूदियों ने पत्थरवाह। यूहन्ना अध्याय 10 का आखिरी वचन क्या बोलकर समाप्त होता है? उसने यीशु पर विश्वास किया। बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। हाँ, बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। मतलब उस अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि वहां पर यहूदी लोग, फरीसी लोग जो है बार बार यीशु पर को पकड़ने का, पत्थरवाह उसको नाश करने का सोच विचार कर रहे थे। लेकिन आश्चर्य की बात है, वहां पर बहुतों ने क्या किया? यीशु मसीह पर विश्वास किया। बात होगा। और अभी कंडस्थ पद यूहन्ना 10:14, यूहन्ना 10:14, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यूहन्ना 10:14 पद। यूहन्ना 10:14, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। ओके, अच्छा चरवाहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। यूहन्ना 10:14। यूहन्ना 10:14, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यूहन्ना 10:14। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यूहन्ना 10:14। यूहन्ना 10:14, चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता है और मेरे भेड़ें मुझे जानती है।
यूहन्ना 10:14 अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यूहन्ना 10:14 अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यूहन्ना 10:14 अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानते हैं। यूहन्ना 10:14 अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। धन्यवाद सभी को। और यूहन्ना 10:14 अच्छा और मैं को जानता हूँ। बोलिए सिस्टर। हो गया, शायद सबका हो गया सिस्टर। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। स्वर्ग में विराजमान हमारा पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका नाम से हम बहनों को इतना बहनों को इकट्ठा करने के लिए आपने आज अनुग्रह किया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हमको प्रभु जी जो प्रार्थना में अगुवाई किया बहनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो गाना गा के हम लोग को प्रभु जी और प्रभु में हमको रिवाइव किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और उसके लिए अनुसार सिस्टर ओमनाथ सामोल ने जो प्रार्थना और मैसेज देने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ, हम लोग का जीवन में आपका एक पर्पस है, उसको पूरी करने के लिए हम हर एक को आप सहायता करें प्रभु जी। हमारा भिन्न भिन्न प्रभु जी परिस्थिति में है हम लोग सब प्रभु जी, लेकिन उस परिस्थिति में आपका नाम का महिमा करते हुए, आपका गवाही देते हुए, आपके लिए उजियाला दिखाते हुए प्रभु जी, आपके लिए आपका महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए हमको सहायता करें प्रभु जी। मैं आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जो प्रार्थना किया बहनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो मैसेज दिया उस बहनों के लिए हम बहन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। में प्रभु जी सिस्टर लिजी तोपिल को अपनी सहायता किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम जो बीमारियों के लिए याद दिलाते हैं प्रभु जी, याद आपका नाम सामने लेके आता है, लेकिन विशेष करके उनिशा के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं, इस बहन का ऊपर भी आपका दया हो, करना हो, चंगाई दे प्रभु जी। मैं आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। इसी रीति से प्रभु जी हम लोग सब इकट्ठा होने के लिए एक दूसरे को प्रभु जी प्रभु में बढ़ने आत्मिक बढ़ोतरी देने के लिए अपनी सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। सिस्टर मर्सी और परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनका द्वारा प्रभु जी सेवकाई हो रही, इसीलिए भिन्न भिन्न जगहों से हम लोग सब इकट्ठा होकर एक मन होकर प्रभु आपका वचन सीखने में, आपका उपस्थिति में बैठने में आपने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अगले हफ्ते के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आप सहायता करें। लीजिए सिस्टर को आप तैयारी के साथ लेके आइए प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। और जो उनके शरीर में जो कुछ तकलीफ है वो सब दूर कीजिए प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। सारा महिमा आपको देते हैं और हमारा प्रार्थना और विनती धन्यवाद उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और बहुत नाम में अर्पण करती हूँ। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।